Reality of GST savings on buying of fixed assets that is मोबाइल फोन। आज हम लोग इस वीडियो में एक ही सेक्शन CGST एक्ट 2017 का जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 है उससे क्लियर करेंगे इसी सेक्शन से दो टॉपिक को। पहला टॉपिक कि आप लोग जो मोबाइल फोन आईफोन वगैरह परचेज करते हो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का, उसमें आपको लगता है कि जीएसटी का अमाउंट हमने सेव किया, आपको अमेजोन वाले फ्लिपकार्ट वाले आपको शो करते कि आपने इतना अमाउंट जीएसटी का सेव किया है इस पे। उसकी सच्चाई आपको बताऊंगा और इसी सेक्शन के साथ आप जब कभी कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हो तो कभी ना कभी आप गलती से जीएसटी कम पे कर देते हो। तो कहीं ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये टैक्स की चोरी है और आपके साथ दिक्कतें हो सकती है। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ जाइएगा। दोनों पॉइंट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा। इससे के लिए मैं आपको सबसे पहले लेके चल रहा हूं सेक्शन 18 CGST एक्ट 2017 का। स्क्रीन पे मैं सेक्शन 18 ओपन कर रखा हूं। सेक्शन 18 आपको कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस हैं, उसके अनुसार कैसे क्रेडिट आपको मिलेगा, आईटीसी का क्या रूल है उसको समझना। इसका इम्पोर्टेंट जो सेक्शन का सब सेक्शन है वह है सब सेक्शन 6। ये इस चीज को क्लियर करता है। कहता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी on which ITC has been taken, the registered person shall pay an amount equal to the ITC taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage points as may be prescribed, or the tax on transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under section 15 whichever is higher। इस पॉइंट को एक बार मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ये सेक्शन क्या कहता है, कुछ एक्सेप्शनल है, इस एक्सेप्शनल को देख लीजिएगा। अभी हम इसको समझते हैं कि आपको क्या कह रहा है सेक्शन 18 सब सेक्शन 6। इसका एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आपको एक्सेल सीट पे लेता हूं। सेक्शन ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, एक्ट ने कहा कि भैया ऐसा करो कि जब आप माल को बेचते हो तो माल फिक्स्ड एसेट्स गुड्स जब आप सेल करोगे तो उस सेल पे आपको परसेंटेज लेना है आईटीसी का। अब ये परसेंटेज कैसे होगा ये समझिए। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सीजीएसटी रूल देखना एक बार। सीजीएसटी रूल का रूल 40, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। रूल 44 आप देखोगे, इसका रूल 44 बी जब आप देखोगे तो रूल 44 बी कहता है जो कैपिटल गुड्स होती है उसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है। यानी कि आपका ये सारे सवाल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ कितनी है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल। इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है जी, सीधा रूल में लिख दिया कि फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ 5 साल मानी जाएगी। अब आप समझिएगा, मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख रुपए का कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, ठीक है, आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया। जीएसटी इस पे 18% अगर आपने दिया तो 18,000 रुपया जीएसटी हो गया आपका। यानी कि इसका टोटल वैल्यू हो गया 1,18,000 रुपया इस आइटम का आपको। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपने परचेज किया था उस समय इसका वैल्यू आपने पे किया 1,18,000 और 18,000 का आपने आईटीसी ले लिया। इसको आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। लेकिन मान लो 5 साल ना यूज करके आपने इस आइटम को 2 साल के बाद यानी 24 महीने के बाद
24 मंथ्स के बाद आपने 60,000 में सेल आउट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, 60,000 में जब आप सेल करते हो तो 18% के हिसाब से 60,000 पे इसका जीएसटी कितना बनेगा, इंटू 18/100, इसका 10,800 रुपया आपको जीएसटी बचता है। अब इस पे जो जीएसटी लगा 10,800, यानी कि इस माल को आप सेल करोगे 70,800 रुपए में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या होता है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 कहता है कि जो जीएसटी उस पे बनेगा वो, या जितना अनयूटिलाइज पीरियड है उस अमाउंट में जो हायर होगा उसको आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना है, आईटीसी। अब इस केस में देखिए, इसका लाइफ जो है सो कितना, फिक्स्ड एसेट का लाइफ कितना माना गया है, 60 महीना, 5 साल। 5 साल का मतलब होता है 60 मंथ्स। 60 महीना माना गया है जिसमें आपने यूज किया कितना, 24 मंथ, यानी कि बराबर कितना हो गया, 60 माइनस 24, यानी कि 36 महीना अभी आपको यूज करना था इस मशीन को, और तब जाकर के आपको फुल आईटीसी दिया जाएगा। और आपने 36 महीना अभी पहले बेच दिया माल, तो जो 18,000 रुपया आईटीसी आपको मिलता है यहाँ पे, वो आईटीसी आपको कब मिलता, वो आईटीसी आपको तब मिलता है ये वाला, जब आप पूरे 5 साल यूज करते। अब 18,000 का आप एक मंथली कर लो, 18,000 का मंथली करोगे 18,000 डिवाइड बाय 60, यानी 300 रुपये पर मंथ। ठीक है, आपने किया 24 महीने में इसको बेच लिया, 36 महीने यूज नहीं किया। ठीक है, तो यहां पे जो बच गया वो कितना हो जाएगा, 18,000 डिवाइड बाय 60 और इंटू 36, यानी कि 10,800 रुपए का और यहां पे आपको बच रहा है। ठीक है, और यहां पे जो जीएसटी आपने यूटिलाइज कर लिया, ये कितना आपको हो जाएगा, 18,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 24, 7,200। 7,200 और 10,800 को आप ऐड करोगे तो 18,000 होगा। अब इस केस में देखिए, मैंने 24 महीना लिया, तो यहाँ पे 10,800 ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर मैं इसका वैल्यू 50,000 रुपया कर दिया, हमने इसको 50,000 में सेल किया, तब क्या होगा, अगर आप 50,000 में सेल करते हो तो जीएसटी आपका कैलकुलेट कितना आता है, 50,000 पे 9,000 हो गया। अब 9,000 जब हो जाता है तो आपका यूज कितना आपने किया, 2 साल, 24 महीना। 24 महीना में आपने यूटिलाइज किया 7,200 आईटीसी, और यहां पे बन रहा है 9,000, और आपने यूज किया 7,200। अब जो बचा हुआ अमाउंट आपका पीरियड था 3 साल का, 36 महीना का, वो है 10,800, लेकिन आपका जीएसटी बन रहा है 9,000, तो आप इस माल को 5,900 में नहीं बेचोगे, आप बेचोगे इस माल को, सॉरी 50,000, ये 59,000 में नहीं बेचोगे, आप बेचोगे 50,000 प्लस 10,800, यानी कि 60,800 एक तरह से आपका सेल वैल्यू हो जाएगा। अब जब आप इस मशीन का जो ये 10,800 आपको आईटीसी है, वो अपने को अब रिटर्न करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जो आपको रिटर्न करना है वो 10,800 करना है आईटीसी, सरकार को आपको रिटर्न कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे पूरा ले लिया था, वो पूरा नहीं लिया जाएगा आप, क्योंकि आपने दो, इसने लाइफ तो 5 साल दे दिया, 5 साल का लाइफ था और आपने ले लिया कितना, 2 साल में ही चाहते हो
बेच लेने के लिए। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधा सोचते हैं कि अगर मैं 50,000 में बेच रहा हूँ तो 50,000 का 9,000 रुपया आईटीसी हो गया, ये 9,000 सरकार को हम जमा कर देंगे, लौटा देंगे। नहीं, आपको लौटाना है 10,800 रुपया। जो टाइम पीरियड आपने ले लिया ना 5 साल वाला, वो आपको पूरा का पूरा रिटर्न करना पड़ेगा। जो टाइम बच गया, जो आपने यूज कर लिया मशीन का, उतना ही आईटीसी यानी 300 का ही महीना आपको लेना है। ये नहीं कि सारा का सारा हमें ले लिया। ये क्लियर हो गया। अब इसी का एग्जाम्पल समझिए कि क्या यहाँ पे आप चोरी कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो कर रहे होंगे गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से चोरी हो रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है, लॉ पता ही नहीं है कि भैया जो 36 महीना बच रहा है अभी फिक्स्ड एसेट्स में, वो जैसे आप बैट में थे या एक्साइज में 2 साल में कैपिटल गुड्स का लेते थे ना आईटीसी, बैट में 3 साल का होता था, उसी तरह जीएसटी ने 5 साल का है। लेकिन जीएसटी ने कहा कि पहले साल में ले लो, लेने में हम मना नहीं कहेंगे। जीएसटी ये नहीं कर रहा है कि आप उसको 5 साल में डिवाइड कर लो और हर साल लेते रहो, 300 का महीना लेते रहो। नहीं, वो ये नहीं कर रहा है कि 5 साल से डिवाइड करो आईटीसी और पर एनम जो बनता है वो लो, वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो जीएसटी कहता है कि आईटीसी तो तू एक बार बेटा ले ले, कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हें दे दिया, लेकिन अगर बेटा तूने माल को बेचा तो पूरा आईटीसी नहीं दूंगा। माल को जितना में बेच रहा है उसका जो अमाउंट होगा उस पे जीएसटी जो लगेगा वो, और जो बैलेंस टाइम बच गया है यूटिलाइजेशन का, उसमें जो आईटीसी तूने लिया है और जो रिमेनिंग आईटीसी बचा हुआ है, इस दोनों में जो हायर होगा वो तुझे मुझे लौटाना पड़ेगा। ये क्लियर है। अब मोबाइल फोन में देखिए क्या होता है। एक मोबाइल फोन अमेजोन वाला आपका कहता है जी 1 लाख का मोबाइल है, इसका कीमत 1,40,000 पड़ता है। आप एक काम करो जी, आपको जीएसटी की बचत हो जाएगी, आप 1,20,000 में ले लो। मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे प्यार, ये एक चीज याद रखना कि कोई भी मोबाइल आपका कितना दिन चलता है? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल नहीं चल पाता है। यूजुअली हम लोग 2, 2.5, 3 साल में मोबाइल चेंज कर लेते हैं, करते हैं ना। और जब 2, 3 साल में आप मोबाइल को चेंज करते हो तो वहां पे देखो, एक तो मोबाइल की कीमत कम हो जाएगी आपको, यहाँ पे आपकी मोबाइल की कीमत कम हो जाएगी। एक्ट पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मोबाइल की कीमत 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, अगर 1 लाख का मोबाइल लेते हो तो वो मोबाइल 50-55 हजार पे आ जाता है। और अगर मोबाइल 50-55 पे आ गया और 2 साल के बाद तुम मोबाइल को बेच रहे हो तो तुम्हें कितना लॉस होगा, वो इस फॉर्मूला से समझो। 50,000, 1 लाख का मोबाइल खरीदोगे 1,18,000, तुम्हें तो लग रहा है कि 18,000 का बचत मुझे अमेजोन वाला करवा रहा है, लेकिन जब 50,000 में 2 साल के बाद बेचोगे तो तुम 9,000 नहीं लौटाओगे। वहां पे जीएसटी का 9,000 नहीं जाएगा, वहां पे तुम्हारा 10,800 रुपया चला जाएगा। तो ये एक तो वहां पे ये स्मार्टफोन परचेज जब भी करो तो किसी, जो ये सुपरमार्केट, ई कॉमर्स मार्केट है ना, इनके चक्कर में मत फंसना कि जीएसटी सेव हो रहा है, कुछ नहीं सेव हो रहा है। लॉ, उनको पता है सेलर को, सेल्समैन को, कि जी जो बंदा परचेज करने आ रहा है, सब आदमी लॉ तो जानता नहीं है। और सब आदमी क्या, मैं आप जो जीएसटी का काम करते हैं वो भी एक एक चीज बारीकी से उस समय ध्यान भी नहीं होता है लॉ की। सामान खरीदने, 1 लाख का मोबाइल परचेज करने की खुशी में, अब करवा चौथ है तो गिफ्ट कर रहे हो, आगे 14 फरवरी को रक्षाबंधन होने वाली है, उसमें गिफ्ट करोगे, तो वहां तो ये देखते नहीं हो कि लॉ क्या कर रहा है, भाड़ में जाए लॉ। चला, लॉ को तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो जी देना है, एक मुस्कान पे फिदा है ये मोबाइल, कुर्बान है एक मुस्कान पे ये मोबाइल, है ना। एक चीज ध्यान है ना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं पढ़ने के समय, आप ना पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो, पढ़ते के समय ये पढ़ो और समझो कि सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 क्या कहता है। उस समय जो ये लगे रहते हैं ना ध्यान में, किताब लेके बैठे, यूट्यूब खोल के बैठ गए लेक्चर सुनने,
और हमारा ध्यान कि अरे आज क्लास में वो कैसे मुस्कुराई थी, आज वो कैसे मुस्कुराया था। ये सब चक्रों में रहोगे तो फेल करोगे, समझ नहीं पाओगे चीजों को। तो आपको चीजों को सीखना है। तो यहाँ पे खुशी में आप रहते हो कि भैया 14 फरवरी वाले रक्षाबंधन में मुझे तो गिफ्ट देना है, और गिफ्ट देना है तो फिर कौन पढ़ता है सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 को, है ना। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, सेक्शन 18 सब सेक्शन 6। आप समझ गए होंगे। तो अगर आप गलती से कर रहे हो यहाँ पे कि आप मशीनरी को 50,000 के मशीनरी पे 9,000 आईटीसी रिफंड कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो ये मत करना। आपको इस हिसाब से कैलकुलेशन, इस परसेंटेज से रेशियो निकाल करके आपको करना है, जो हायर होगा वो चीज करना है, ठीक है। आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय।